gamma function okay, here gamma function of variable n is defined as gamma of n is equal to integral going from 0 to infinity e raised to minus x into x raised to n minus 1 dx. okay, so this is the formula, or we can say ये हमारा गामा फंक्शन का फॉर्मूला है. Now this can be expressed in another way as okay, or we can write gamma of n plus 1 is equal to integral going from 0 to infinity e raised to minus x into x raised to n dx. okay, so यहाँ पे मैंने क्या किया, just n को रिप्लेस किया n plus 1 से, so we'll get gamma of n plus 1 is equal to integral going from 0 to infinity e raised to minus x raised to n dx. okay, so हम हमेशा मोस्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए. ओके, नाउ तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज है गामा फंक्शन के, वो प्रॉपर्टीज हमें प्रॉपर अच्छे से पता होना चाहिए सो दैट वी कैन यूज दैट प्रॉपर्टीज. ओके, नाउ सी, सो प्रॉपर्टीज of gamma function. ओके, सो पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज और अच्छे से समझने के बाद हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, एज वी नो गामा ऑफ n here we have, so gamma of n can be written as n minus 1 into gamma of n minus 1. okay, remember gamma of n is equal to gamma of n minus 1, sorry, n minus 1 into gamma of n minus 1. okay, this is the first one. or if suppose we are writing gamma of n plus 1, तो हम लिख सकते हैं इसे n into gamma of n. okay, so एक माइनस कर देंगे हम उसमें से. now अच्छा, सेकेंड प्रॉपर्टी की इफ, अच्छा यहाँ पर जो n की वैल्यू है गामा ऑफ n, जो हमारे पास फंक्शन होंगे फ्रैक्शन इंटीजर्स के फॉर्म में होंगे. ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम इसे लिखेंगे. नाउ if suppose here we have gamma of n and where n is positive integer, then we can write n minus 1 factorial. okay, if n is positive integer. okay, remember, so gamma of n की वैल्यू n minus 1 factorial होता है और n यहाँ पर क्या होना चाहिए, positive integer. next one, if suppose we have gamma of n, okay, where n is 1 or some values. so if gamma of, suppose हम consider करते हैं 1, so since 1 is positive integer, so we can write here n minus 1, that is here 1 minus 1, that is 0 factorial. 0 factorial is 1, so gamma of 1 is equal to 1. okay, now next one, gamma of 0 is infinity. okay, so just इसकी वैल्यू है. और हमारे पास एक और टर्म है कि अगर गामा के अंदर अगर नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, gamma of n is equal to infinity if n is negative integer. okay, सो रिमेम्बर इट. सो ये कुछ वैल्यूज है गामा की जो हमारे पास कब किसकी क्या वैल्यू की. एक जो इस पर इम्पोर्टेंट वैल्यू है गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई. ओके, ये याद रखो. नाउ अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है वैल्यूज, जैसे कि हमें फाइंड करना है पॉजिटिव इंटीजर गामा की वैल्यू क्या होगी, या फिर फ्रैक्शन में है तो क्या होगी, या अगर हमारे पास नेगेटिव फ्रैक्शन है तो कैसे हम करेंगे वो वैल्यूज. ओके, सो नाउ सो वैल्यूज ऑफ n. ओके, वैल्यूज ऑफ n. तो अब देखो यहां पर अगर सपोज हमारे पास n है और n क्या है, पॉजिटिव फ्रैक्शन. सो केस
1. If n is positive fraction, okay, then use gamma of n is equal to n minus 1 into gamma of n minus 1 फॉर्मूला. ओके, अगर n क्या है, पॉजिटिव फ्रैक्शन है. ओके, पॉजिटिव फ्रैक्शन में भी हमारे पास नंबर्स, देन वी यूज n minus 1 into gamma of n minus 1. So for example, so if suppose we have gamma of 5 by 2, okay, then we can write 5 by 2 minus 1 into gamma of 5 by 2 minus 1. So here 5 by 2 minus 1 is 3 by 2, okay, into gamma of 3 by 2. okay, अच्छा, अब देखो गामा के अंदर फिर से 3 by 2 आया. 3 by 2 क्या है, पॉजिटिव फ्रैक्शन. ओके, सो एक चीज यहाँ पे याद रखो कि ये जो प्रोसेस है वो कब तक चलेगा, ये हम तब तक करेंगे जब तक गामा के अंदर जो वैल्यू है वो 1 से छोटी ना हो जाए. ओके, जैसे ही गामा के अंदर 1 से छोटी वैल्यू आएगा बट इट मस्ट बी पॉजिटिव फ्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस हमारा रोक देंगे. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ओके, सो दिस इज 3 by 2 एज इट इज. नाउ गामा ऑफ 3 by 2, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 3 by 2 minus 1 into gamma of 3 by 2 minus 1. So this is 3 by 2 into 1 by 2 into gamma of 1 by 2. अब देखो यहाँ पे गामा ऑफ 1 by 2, 1 by 2 1 से छोटा है और पॉजिटिव फ्रैक्शन यहाँ पर रुक जाएंगे. तो ये हो गया हमारा आंसर. एंड वी नो दैट कि गामा ऑफ 1 by 2 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ पाई. सो वी कैन राइट हियर 3/4 into स्क्वायर रूट ऑफ पाई. ओके, तो ये वैल्यूज हम इस तरीके से लिख सकते हैं. ओके, तो ये पॉजिटिव फ्रैक्शन. एक नेगेटिव फ्रैक्शन के लिए देखते हैं. ओके, सो इफ n is negative fraction, okay, then use gamma of n is equal to gamma of n plus 1 upon n. अच्छा, ये फॉर्मूला हमारा किससे बना है, ये देखो यहाँ पर. तो गामा ऑफ n plus 1 is equal to होता है हमारे पास n into gamma of n. So we want gamma of n which is equal to gamma of n plus 1 upon n. okay, तो यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल. n is equal to कंसिडर कर लेते हैं, चलो -5/2 ले लेते हैं. ओके, ओके फाइन. So here we can write gamma of -5/2 which is equal to gamma of -5/2 plus 1 upon n. N is equal to what? Here suppose we have n is equal to -5/2. okay, so -1 upon -5/2, this is not minus, into यहाँ पर हमारे पास गामा ऑफ -3/2 आ गया. okay, so now we can write here 1 upon -5/2 into, अब यहाँ पर हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे n plus 1 upon n का. तो यहाँ n हमारे पास क्या है, -3/2. So we'll get -1/5/2 into ये 1/-3/2 into gamma of -1/2. ओके, अगेन -1/2 आ गया. ये प्रोसेस हम कब रुकेंगे, जब गामा के अंदर पॉजिटिव फ्रैक्शन हो विच इज लेस देन 1. तो एक प्रोसेस और हमारे पास यहाँ पर करेंगे, ये 1/-5/2 into 1/-3/2 into gamma of n plus 1, that is -1/2 plus 1 upon -1/2. okay, so this is 1 upon -5/2 into 1 upon -3/2 into gamma of 1/2 divided by -1/2. okay, so just
हम लिखेंगे गामा ऑफ 1/2 एज स्क्वायर रूट ऑफ पाई और नीचे जितने टर्म है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये प्रोसेस हम यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास गामा में जो वैल्यू है वो पॉजिटिव फ्रैक्शन है विच इज लेस देन 1। तो ये प्रोसेस हमारे यहाँ स्टॉप हो जाएगा। सो दीज आर टू प्रोसेसेस व्हेन वी हैव अ फ्रैक्शन वैल्यू, ओके, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अच्छा, इससे पहले हमने देखा था प्रॉपर्टीज में कि अगर पॉजिटिव फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर है, सो वी कैन राइट n-1 फैक्टोरियल, और इफ इट इज अ नेगेटिव इंटीजर देन इट इज इंफिनिटी। ओके, रिमेंबर गामा ऑफ 0 और गामा ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर इनफाइनाइट वैल्यूज जो है इंफिनिटी। ओके, सो हियर these are the process to find the value of functions or value of gamma functions when function have negative or positive fractions. Okay, now अब हम देखते हैं कुछ formula properties or we can solve some problem based on the properties of this function. So उससे पहले हमें चाहिए कि हम कितने टाइप्स की गामा फंक्शन किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। Okay, so now here I'm going to give you the list of the functions where we can substitute some functions, okay, to convert into a gamma function standard form में। So इसे कंसिडर करते हैं हम, सपोज सीरियल नंबर। ओके, नाउ अब यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म होगा, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म मीन्स इस फॉर्म में इंटीग्रेशन जो इंटीग्रल फंक्शंस होंगे, जो क्वेश्चन होंगे वो आएंगे। ओके, नाउ अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं हम सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो सीरियल नंबर 1। अच्छा, अगर हमारे पास कभी जो इंटीग्रल फंक्शन आ जाए, सपोज आ जाए 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस x रेज टू n dx, अगर ये क्वेश्चन है, ओके, और इसके पास हमारे पास जो फंक्शन वैल्यू है e रेज टू माइनस x रेज टू n, तो हम यहाँ पर जो भी हमारे पास फंक्शन का स्टैंडर्ड फंक्शन का फॉर्मूला इसका e रेज टू माइनस x। ओके, सो हियर विल रिप्लेस x रेज टू n बाय t। ओके, सो अब अगर सपोज यहाँ पर इसके साथ कुछ कांस्टेंट होता, जैसे कि यहाँ पर a होता, तो यहाँ पर लिखते हैं हम a x रेज टू n रिप्लेस बाय t। ओके, सेकेंड वन। अब दूसरा क्वेश्चन अगर हमारे पास सपोज जैसे कि इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x रेज टू m इंटू e रेज टू माइनस a x रेज टू n dx, अगर ये क्वेश्चन है, देखो सेम फर्स्ट वाले है जैसे ये, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ e रेज टू माइनस x। ओके, सो e रेज टू माइनस x के फॉर्म मींस यहाँ पर ये माइनस तो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बट ये x होना चाहिए, बट नहीं, तो अगेन विल रिप्लेस a x raised to n by t। okay, third one, let's see, so now 0 to 1 यहाँ पर हम लेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, तो अगर सपोज ये x raised to m into log of x raised to n dx आ गया। ओके, यहाँ पर इसमें दो केसेस होंगे लॉग में, एक होगा log x और एक होगा log of 1 upon x। तो जब ये log x होगा तो यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे log x को माइनस t से पुट करेंगे, सो पुट log x इज इक्वल टू माइनस t। ओके, फोर्थ वन, इंटीग्रल 0 टू 1 x रेज टू m इंटू log of 1 upon x रेज टू n dx। तो जब log of 1 upon x होगा तो हम इसे रिप्लेस करेंगे log of 1 upon x को प्लस t से। ओके, रिमेंबर ये log में log x होगा तो उसे माइनस t से रिप्लेस करेंगे, और log of 1 upon x होगा तो उसे प्लस t से रिप्लेस करेंगे। नाउ फिफ्थ वन, इफ सपोज वी हैव इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ 0 टू इंफिनिटी, और यहाँ पर a रेज टू, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा फंक्शन होगा a रेज टू माइनस b x रेज टू n और x रेज टू स्क्वायर, ये है, तो ये जो पूरा फंक्शन है हम इसे रिप्लेस करेंगे e रेज टू माइनस t से, सो a रेज टू माइनस b x स्क्वायर विल रिप्लेस बाय e रेज टू माइनस t। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द गामा फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, विदाउट सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर गामा फंक्शन सॉल्व नहीं होगा। सो लेट्स सॉल्व वन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट एक्सप्रेशन। ओके,
So problem. Okay, so first question we leave, evaluate integral going from 0 to infinity e raised to minus x square dx. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हमारा पास था फर्स्ट वन, इसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन e रेज टू माइनस ए एक्स रेज टू एन। सो यहाँ पर a कितना है 1 और x रेज टू n यहाँ पर कितना है x स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर हम चेंज करेंगे सॉल्यूशन, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ओके, सो यहाँ पर माइनस साइन जो है उसे एज इट इज रखना है, उसे टच नहीं करेंगे। उसके साथ जो एक्सप्रेशन माइनस के बाद उसे क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी। ओके, नाउ अब हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो लिमिट्स चेंज हो सकता है। सो देखते हैं। सो इफ यहाँ पर हमारा लोअर लिमिट कितना है 0, सो इफ x इज इक्वल टू 0, तो अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे देन t विल बी 0, और इफ x इज इक्वल टू इंफिनिटी t विल बी इंफिनिटी। तो जो हमारा लिमिट है फिर से सेम आ रहा है 0 टू इंफिनिटी। ओके, सो नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हियर वी गेट dx इज इक्वल टू 1/2 रूट t dt। ओके, अच्छा इसे हम लिख सकते हैं 1/2 t रेज टू माइनस 1/2 dt dx की वैल्यू। ओके, सो नाउ अब क्वेश्चन पे आते हैं। सो देयरफॉर जो हमारा इंटीग्रल है वो क्या, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर। सो e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर इज t into dx, dx is 1/2 into t raised to minus 1/2 dt. Okay, so now we can write here 1/2 constant outside the integral 0 to infinity e raised to minus t into t raised to minus 1/2 dt. Okay, so ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बीटा गामा फंक्शन। तो यहाँ पे इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस टी e रेज टू n के फॉर्म में। ओके, सो विच इज इक्वल टू ये 1/2। नाउ इसका हमारा आंसर है गामा ऑफ n प्लस 1। सो गामा ऑफ n प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1/2 gamma of 1/2, and we know that the value of gamma of 1/2 is square root of pi, so we can write here square root of pi upon 2. So this is the solution of this function. Got it? So ये सिंपल सा क्वेश्चन बहुत अच्छा था और इसी की वजह से हम मोर क्वेश्चंस ट्राई करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। ओके एवरीवन, टेक केयर, गुड लक।